कंप्यूटर हार्डवेयर के पहले देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम 3 भागों में बटा होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर। तो जो हार्डवेयर जिन्हें हम छू व देख सकते हैं और उसे हार्डवेयर कहते हैं। जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। इसे टेंजिबल डिवाइस भी कहते हैं। हार्डवेयर को टेंजिबल डिवाइस भी कहते हैं, मतलब जो देखा जा सके, छुआ जा सके। वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं या सॉफ्टवेयर की कमांड पर कार्य करते हैं। बिल्कुल, जो सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं, जैसे हार्डवेयर हो गया कीबोर्ड, जो सॉफ्टवेयर को कमांड दे रहा है, या सॉफ्टवेयर की कमांड पर कार्य करते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर काम कैसे करेगा? जब सॉफ्टवेयर कमांड देगा तब वो चलेगा। तो दोनों तरीके से वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं या सॉफ्टवेयर की कमांड पर कार्य करते हैं, वे हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत देखिए, इनपुट डिवाइस आता है, स्टोरेज आता है, आउटपुट डिवाइस आता है और कम्युनिकेशन डिवाइस आता है। और प्रोसेसिंग जो है ना, प्रोसेसिंग के सीपीयू प्रोसेसिंग जो होता है सीपीयू में होता है। तो सीपीयू में जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है उसमें। तो हार्डवेयर क्या है? इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट और कम्युनिकेशन डिवाइस, ये सब है। ये सब देखिए हार्डवेयर हैं। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर पहले देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन्हें टेंजिबल डिवाइस भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर के टेंजिबल डिवाइस, जिसे हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। वे डिवाइस जो हार्डवेयर द्वारा दी गई कमांड पर कार्य करते हैं। वे डिवाइस जो हार्डवेयर द्वारा दिए गए कमांड पर कार्य करते हैं, वो क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ह्यूमनवेयर क्या है? कंप्यूटर उपयोगकर्ता, यूज़र को ह्यूमनवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता को ह्यूमनवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर या उपयोगकर्ता या यूज़र को ह्यूमनवेयर कहा जाता है। ह्यूमनवेयर डिवाइस प्रोडिजी कंपनी में बनाई थी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का मिश्रण। यह उनके लिए है जिनके देखने व सुनने की शक्ति कम हो जाती है। उनके लिए प्रोडिजी कंपनी ने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिश्रण है। यह उनके लिए जिनकी देखने व सुनने की शक्ति कम हो जाती है। यूज़र द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश व निर्देश यूज़र द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश निर्देश इनपुट क्या है? ये इनपुट हार्डवेयर है। यूज़र द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश निर्देश संकेत इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इनपुट कहलाता है। इनपुट वह संकेत होते हैं जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त होते हैं। इनपुट डिवाइस जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा, शब्द, संकेत, निवेश, आदेश, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, ओसीआर है। ओसीआर मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ओएमआर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। स्कैनर है, वेब कैमरा है, बारकोड रीडर है, मिकर है और लाइट पेन है, रिकॉग्निशन सिस्टम है और डिजिटाइज़र है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन, स्मार्ट कार्ड रीडर, टीवी, एसी, रिमोट, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, इसमें 104 की होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कोई फिक्स नहीं। कीबोर्ड का आविष्कार जो किया गया, कीबोर्ड का आविष्कार क्वेर्टी कीबोर्ड और एज़ेर्टी कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का जो आविष्कार किया वो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया। 2 प्रकार के होते हैं। 90% यही क्वेर्टी कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेर्टी कीबोर्ड, एज़ेर्टी कीबोर्ड और ड्यूअर के कीबोर्ड, 3 प्रकार के।
तो अल्फ़ाबेटिक कीज़ कितनी होती हैं कीबोर्ड में? 26 होते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़ A to Z। फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं? 12, F1 से F12 तक। न्यूमेरिकल कीपैड कितने होते हैं? 17 होते हैं। फंक्शन कितने होते हैं? फंक्शन की तो 12 होता है F1 से F12 तक। F5 जो है फंक्शन है। नेविगेशन की इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में इधर उधर जाने के लिए किया जाता है। नेविगेशन की इधर उधर जैसे एरो कीज़, होम, इन, पेज, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये सब क्या है? ये सब नेविगेशन की हैं। और नेविगेशन का प्रयोग इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में इधर उधर जाने के लिए किया जाता है। मॉडिफायर की जिसे संशोधक कुंजी कहते हैं, इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। मॉडिफायर की जो है संशोधक कुंजियां हैं, इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। मॉडिफायर की संशोधक कुंजियां हैं, इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आल्ट विंडो की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आल्ट मतलब कंट्रोल शिफ्ट आल्ट विंडो की, ये सब क्या है? मॉडिफायर कीज़ हैं। कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, आल्ट हो गया, विंडो हो गया, सब क्या है? संशोधक कुंजियाँ हैं। अब पंक्चुएशन कीबोर्ड 14 होते हैं। पंक्चुएशन कीबोर्ड कितने हैं? 14 हैं पंक्चुएशन कीबोर्ड कितने हैं? 14 हैं। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन, लॉन्गेस्ट बटन ऑन कीबोर्ड, स्पेस बार। पंक्चुएशन कीबोर्ड कितने होते हैं? पंक्चुएशन कीबोर्ड 14 होते हैं। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन जो होता है ना, स्पेस बार होता है। बैक स्पेस बटन, इसकी सहायता से बाईं ओर के टेक्स्ट को हटाया जाता है। डिलीट बटन इसकी सहायता से दाईं ओर के टेक्स्ट को हटाया जाता है। डिलीट बटन ने इसकी सहायता से दाईं ओर के टेक्स्ट बटन को हटाया जाता है। एस्केप बटन लेफ़्ट का होता है। एस्केप बटन लेफ़्ट मतलब कोई चीज़ है, जैसे कैंसिल अ कमांड, क्लोज अ सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, कोई चीज़ है उसे इससे निकलने के लिए, एस्केप हटने के लिए, छोड़ देने के लिए एस्केप। इंटर जो है अगली पंक्ति में जाने के लिए इंटर का प्रयोग करते हैं। न्यू पैराग्राफ पे जाने के लिए इंटर का प्रयोग करते हैं। और नंबर लॉक जो है ना, नंबर लॉक, इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिक कीज़ को एरो की तरह चलाया जा सकता है। नंबर लॉक जो है, इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिक कीज़ को एरो की तरह चलाया जा सकता है। जो नंबर लॉक होता है, नंबर लॉक इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिक कीज़ को एरो की तरह चलाया जा सकता है। जो नंबर लॉक, इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिक कीज़ को एरो की तरह चलाया जा सकता है। जो नंबर लॉक है, इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिक कीज़ को एरो की तरह चलाया जा सकता है। जो नंबर लॉक है, इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिक कीज़ को एरो की तरह चलाया जा सकता है। कैप्स लॉक, इसको ऑन करने पर सभी लेटर्स कैपिटल लिखे जाते हैं, वह ऑफ़ करने पर सभी स्मॉल हो जाते हैं। कैप्स लॉक कर देंगे ना तो कैपिटल हो जाएगा, ऑन करने पे सभी लेटर्स कैपिटल होंगे, ऑफ़ करने पे स्मॉल। शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा। शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अच्छा, वो कैप लॉक कर देंगे तो ये सभी को कैपिटल लेटर में लिखेगा, और ऑफ कर देंगे तो स्मॉल में लिखेगा। लेकिन शिफ्ट बटन क्या है कि ये शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को यदि आप प्रेस करेंगे तो वो भी कैपिटल लेटर में टाइप करेगा। इस तरीके कैप लॉक की तरह काम करता है। शिफ्ट के साथ कोई बटन करेंगे तो कैपिटल में लिखेगा। स्क्रॉल लॉक है, इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना बंद व चालू किया जा सकता है।
स्क्रॉल लॉक क्या करेगा, इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना बंद हो जाएगा या स्क्रॉल चालू किया सकता है। प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन बटन एक स्क्रीनशॉट लेता है और इसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है या फाइल में सहेजता है। प्रिंट स्क्रीन क्या करता है, प्रिंट स्क्रीन बटन एक स्क्रीनशॉट लेता है और इसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है या फाइल में सहेजता है। ये ऐसे ले लेगा। होम कीज कर्सर को लाइन की शुरुआत में लाने के लिए होम कीज का प्रयोग करता है। इंड की कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। पेज अप कीज पेज को एक स्क्रीन ऊपर ले जाने के लिए। पेज डाउन कीज पेज को एक स्क्रीन नीचे करने के लिए। पेज डाउन कीज इंटर कीज नया पैराग्राफ बनाने के लिए, अनुमति देने के लिए। इंटर की जो है ना, नया पैराग्राफ बनाने के लिए, अनुमति देने के लिए इंटर की। और विंडो की जो है स्टार्ट विंडो ओपन करने के लिए। टैब कर्सर को दाईं ओर ले जाने के लिए। टैब जो है ना, कर्सर को दाईं ओर ले जाने के लिए। शिफ्ट प्लस टैब कर्सर को बाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए। विंडो की जो है पेज डाउन जो होता है, पेज की एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए पेज डाउन की। इंटर की नया पैराग्राफ बनाने के लिए, अनुमति देने के लिए। जो इंटर की है ना, नया पैराग्राफ बनाने के लिए, अनुमति देने के लिए इंटर की। अब विंडो की जो है स्टार्ट विंडो ओपन करने के लिए। विंडो की जो है ये स्टार्ट विंडो ओपन करने के लिए। विंडो की स्टार्ट विंडो ओपन करने के लिए। टू ओपन द स्टार्ट विंडो। टैब कर्सर को दाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए। टैब कर्सर को दाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए। टैब विंडो की जो है ना, स्टार्ट विंडो ओपन करने के लिए। विंडो की जो है स्टार्ट विंडो ओपन करने के लिए। विंडो की स्टार्ट विंडो ओपन करने के लिए। विंडो की क्या, स्टार्ट विंडो ओपन करने के लिए। टैब कर्सर को दाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए। टैब जो है ना, कर्सर को दाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए। टैब कर्सर को दाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए। टैब और शिफ्ट प्लस टैब कर्सर को बाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए। टैब कर देंगे तो कर्सर को दाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए। टैब और शिफ्ट प्लस टैब करेंगे कर्सर को बाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए। कर्सर को बाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब। विंडो क्या करता है, स्टार्ट विंडो ओपन करने के लिए। विंडो की ना, स्टार्ट विंडो ओपन करने के लिए विंडो की स्टार्ट कर देगा। इंटर की नया पैराग्राफ बनाएगा। ये हैंड रिटन नोट्स है, वही चीज़ जो अभी पढ़े हैं उसी को हाथ से लिखा गया है। ये सब है इतना। ये हार्डवेयर के अंतर्गत ही इनपुट डिवाइस चल रहा है, क्योंकि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब जो है हार्डवेयर के ही पार्ट है ना। तो हार्डवेयर का पार्ट है इनपुट डिवाइस, वही चल रहा है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। कीबोर्ड माउस वगैरह हो गया है, तो अभी आगे और पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस जो है। तो इनपुट डिवाइस जितने हैं, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, OCR है, OMR है, स्कैनर है, वेब कैमरा है, बारकोड रीडर है, मीकर है, लाइट पेन है, रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटाइजर, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, स्मार्ट कार्ड रीडर, TV, AC, रिमोट, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये सब इनपुट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है। पार्ट ऑफ कीबोर्ड जो है ना, फंक्शन की 12 होते हैं, नंबर की जो होता है, पीछे हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिक पैड जो है 17 होते हैं। ये न्यूमेरिक पैड है, ये न्यूमेरिक की है 17, और नेविगेशन की ये है, टाइपिंग कीज़ है, मॉडिफायर की है इधर। माउस
माउस में देखिए एक लेफ़्ट एक राइट और एक स्क्रॉल व्हील होता है, मतलब 3 बटन होंगे, लेफ़्ट राइट स्क्रॉल व्हील। माउस जो होता है ना, माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर या कर्सर को मूवर इधर उधर करने के लिए किया जाता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इन्वेंशन ऑफ माउस का आविष्कार डगलस इंजेलबर्ट ने किया था 1960 के दशक में। पहले लकड़ी का बना था। माउस को टर्टल भी कहा जाता था उस समय। माउस बटन ये राइट क्लिक, माउस बटन जो है ना राइट क्लिक करते हैं। माउस बटन में जब राइट क्लिक करेंगे तो ओपन फाइल होगा, ओपन फंक्शन होगा, कट, कॉपी, रिफ्रेश, फोल्डर, रीनेम, शॉर्ट, ये सब आता है राइट क्लिक करने पे। माउस बटन को राइट क्लिक करेंगे क्या आएगा? ओपन आएगा, फाइल आएगा, ओपन फाइल फंक्शन, ओपन फंक्शन, कट, कॉपी, रिफ्रेश, फोल्डर, रीनेम, एक्सेट्रा, शॉर्ट। लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक में सिंगल क्लिक किसी फाइल फोल्डर आइकन को सेलेक्ट करने के लिए या लिंक खोलने के लिए लेफ़्ट क्लिक आता है। लेफ़्ट क्लिक जो है किसी फाइल फोल्डर आइकन को सेलेक्ट करने के लिए या लिंक खोलने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेफ़्ट क्लिक लेफ़्ट ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, लेफ़्ट क्या करते हैं, किसी फाइल को, फोल्डर को, आइकन को सेलेक्ट करने के लिए या लिंक को खोलने के लिए, 2 ही काम करेंगे। या तो किसी फाइल फोल्डर आइकन को सेलेक्ट करेंगे या फिर लिंक को खोलेंगे, 2 काम करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रयोग लेफ़्ट का प्रयोग किया था। डबल क्लिक, लगातार 2 बार क्लिक करने से किसी फाइल फोल्डर प्रोग्राम को खोला जा सकता है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक का प्रयोग किया जाता है। डबल क्लिक ना लगातार 2 बार लेफ़्ट क्लिक करने से किसी फाइल फोल्डर प्रोग्राम को खोला जा सकता है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी शब्द सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक का प्रयोग किया जाता है। डबल क्लिक लगातार 2 बार लेफ़्ट क्लिक करने से किसी फाइल फोल्डर प्रोग्राम को खोला जा सकता है। 2 बार क्लिक कर देंगे लेफ़्ट वाला, डबल क्लिक करेंगे तो फाइल फोल्डर प्रोग्राम खुल जाएगा। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी शब्द सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो भी खुल। ट्रिपल क्लिक करेंगे, लगातार 3 बार क्लिक करने से किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट किया जा सकता है। स्क्रॉल व्हील, पेज स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल व्हील। क्लिक लॉक है माउस की क्लिक लॉक प्रॉपर्टी आपको माउस बटन को पकड़े बिना खींचने की अनुमति देती है। क्लिक लॉक जो है ना, माउस के क्लिक लॉक प्रॉपर्टी आपको माउस बटन को पकड़े बिना खींचने की अनुमति देती है। ड्रैग ड्रॉप, इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, जो ड्रैग ड्रॉप होता है, इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ड्रैग ड्रॉप होता है। ड्रैग ड्रॉप, इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। Alt+Enter टू व्यू प्रॉपर्टी फाइल फोल्डर। ड्रैग ड्रॉप जो है ना, इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ड्रैग ड्रॉप का। Alt+Enter इसका शॉर्ट की है, टू व्यू प्रॉपर्टी फाइल फोल्डर का। Alt+Enter। टाइप ऑफ माउस के प्रकार जो एक मैकेनिकल माउस होता है, माउस के नीचे बॉल या बाल को साफ़ करना पड़ता है। मैकेनिकल में माउस के नीचे बाल को साफ़ करना पड़ता है मैकेनिकल माउस में। मैकेनिकल माउस के बाद अब ऑप्टिकल माउस, एक डिजिटल माउस होता है।
ये डिजिटल माउस होता है, लेज़र लाइट लगी होती है रबड़ की बॉल की जगह। वायर्ड होगा या वायरलेस होगा, दोनों ही ऑप्टिकल माउस होते हैं, दोनों ही ऑप्टिकल माउस होते हैं। वर्तमान समय में इसी माउस का प्रयोग सर्वाधिक होता है। ऑप्टिकल माउस और डिजिटल माउस का ज़्यादा प्रयोग इस समय हो रहा है। लेज़र लाइट लगी होती है रबड़ की बॉल की जगह। वायरलेस दोनों ही ऑप्टिकल माउस होते हैं। वर्तमान समय में इसी माउस का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इनपुट डिवाइस है ये। ट्रैक बॉल माउस जो है ना, ट्रैक बॉल माउस एक बॉल माउस के ऊपर होता है। ट्रैक बॉल माउस एक बॉल माउस के ऊपर होता है। कर्सर कंट्रोल करने के लिए इसे अंगुली या अंगूठे से घुमाया जाता है। ट्रैक बॉल क्या होता है, एक बॉल माउस के ऊपर होता है, माउस लगा रहेगा, उसके ऊपर एक बॉल रहेगा। अब कर्सर जो है, कर्सर कंट्रोल करने के लिए इसे अंगुली या अंगूठे से घुमाया जाता है। इसे घुमाएंगे तो कर्सर कंट्रोल होगा। ट्रैक बॉल माउस पॉइंटिंग माउस होता है, इसे पॉइंटिंग माउस भी कहते हैं। ये इनपुट डिवाइस है। वायरलेस माउस या कार्डलेस माउस, इसमें वायर नहीं होगा। टच पैड माउस, यह अंगुलियों के दबाव को महसूस करके काम करता है। टच पैड माउस, इसे ट्रैक पैड भी कहते हैं। ये जो लैपटॉप में होता है ना, एक तरीके का माउस ही होता है ये अंगुलियों के दबाव को महसूस करके काम करता है। इसे ट्रैक पैड भी कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे, ट्रैक पैड। इसी माउस को क्या बोलेंगे, ट्रैक पैड है। फुट माउस, पैर से घुमाते हैं, फुट माउस। जॉयस्टिक ये सब इनपुट डिवाइस गेम खेलने के लिए करते हैं। इसे जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए। BCR बार कोड रीडर, BCR ये इनपुट डिवाइस है। ये शॉपिंग मॉल में बिल बनाने के लिए। ये सब क्या है, BCR बार कोड रीडर है। ये बार कोड रीडर है, ये इनपुट डिवाइस शॉपिंग मॉल में बिल बनाने के लिए। इनपुट डिवाइस OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। स्मार्ट कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड रीडर जो है ना, ये इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड रीडर ये इनपुट डिवाइस है। हैंड रिटन नोट्स हैं, वही चीज़ है जो अभी आगे पढ़े हैं, अभी पीछे जो पढ़े हैं ना, उसी का ये हैंड रिटन नोट्स है। इसे देख लीजिए। इनपुट डिवाइस मीकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मीकर एक प्रकार की स्कैनर है जो सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर को पढ़ते हैं जो एक विशेष मैग्नेटिक इंक, चुंबकीय स्याही जिसमें आयरन ऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं या से छपे या लिखे होते हैं। इनका प्रयोग अधिकतम बैंकों में होता है। जो मीकर होता है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये एक प्रकार की स्कैनर है और जो सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर को पढ़ते हैं जो एक विशेष मैग्नेटिक इंक, चुंबकीय स्याही जिसमें आयरन ऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं से छपे लिखे होते हैं। इसका प्रयोग अधिकतम बैंकों में किया जाता है। ये मीकर यही है। ये सब ये नीचे जो दिखा है कि मीकर है। मीकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये मीकर है, ये पढ़ता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यह एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ
OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। OCR एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है और हाथ से लिखे या प्रिंटेड डाटा को ASCII में परिवर्तित करता है। हाथ से लिखे या प्रिंटेड डाटा को ASCII में परिवर्तित करता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लाइट पेन एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग ड्राइंग बनाने ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से PDA में करते हैं। यह एक डिस्प्ले स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है। यह डिस्प्ले स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है। यह डिस्प्ले स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करना है। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये है ये PDA। डिजिटाइज़र एंड ग्राफिक्स टेबल। डिजिटाइज़र एंड ग्राफिक्स टेबल ड्राइविंग फ़ोटो आदि को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। डिजिटाइज़र एंड ग्राफिक्स टेबल्स ड्राइविंग फ़ोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। ड्राइविंग फ़ोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह कलाकार को हाथों से इमेज और ग्राफिक्स में मदद करती है। यह ड्राइविंग फ़ोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह कलाकार को हाथों से इमेज और ग्राफिक्स में मदद करती है। डिजिटाइज़र एक मशीन है जो एक एनालॉग ऑब्जेक्ट इमेज या सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करती है। डिजिटाइज़र एंड ग्राफिक्स टेबल्स ड्राइविंग फ़ोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह कलाकार को हाथों से इमेज और ग्राफिक्स में मदद करती है। डिजिटाइज़र एक मशीन है जो एक एनालॉग ऑब्जेक्ट इमेज या सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करती है। अच्छा, डिजिटाइज़र एंड ग्राफिक्स टेबल्स ड्राइविंग फ़ोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह कलाकार को हाथों से इमेज और ग्राफिक्स में मदद करती है। डिजिटाइज़र एक मशीन है जो एनालॉग ऑब्जेक्ट इमेज या सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करती है। डिजिटाइज़र एंड ग्राफिक्स टेबल्स यही है। ये है डिजिटाइजेशन ग्राफिक्स टेबल्स। ये क्या करता है? डिजिटाइज़र एक मशीन है जो एनालॉग ऑब्जेक्ट या इमेज या सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित कर देता है। अच्छा, ये है ड्राइविंग फ़ोटो। डिजिटाइज़र एंड ग्राफिक्स टेबल्स क्या करता है? ड्राइविंग फ़ोटोज़ आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह कलाकार को हाथों से इमेज और ग्राफिक्स में मदद करती हैं। डिजिटाइज़र एक मशीन है जो एक एनालॉग ऑब्जेक्ट इमेज या सिग्नल को डिजिटल फॉर्म बदलता है। ये देखिए, आप ऐसे बना देंगे तो बिल्कुल लगेगा कि ये रियल में फिगर आ गया है। ये सब इस तरीके से बनाएंगे तो ये क्लियर दिखने लगेगा डिजिटल फॉर्म में। इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन। इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन क्या है? इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन है। बायोमेट्रिक सेंसर देख लीजिए, बायोमेट्रिक सेंसर लगा होता है। ये सब इनपुट डिवाइस है। स्कैनर यह भौतिक छवि को डिजिटल में बदलने का कार्य करता है। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो ऑप्टिकल इमेजेस, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग या किसी ऑब्जेक्ट को स्कैन करता है। फ्लैट बेड स्कैनर ऑफिस में प्रयोग एक बार में एक ही पेज स्कैन करता है। फ्लैट बेड स्कैनर ऑफिस में प्रयोग एक बार में एक ही पेज स्कैन करता है। ये फ्लैट बेड। और हैंड हेल्ड स्कैनर डॉक्यूमेंट के ऊपर मूव करके स्कैन किया जाता है।
हैंड हेल्ड स्कैनर डॉक्यूमेंट को ऊपर मूव करके स्कैन किया जाता है। सीट फेड स्कैनर एक ही बार में एक से अधिक डॉक्यूमेंट व दोनों तरफ स्कैन करने में सक्षम है। सीट फेड स्कैनर जो है एक ही बार में एक से अधिक डॉक्यूमेंट व दोनों तरफ स्कैन करने में सक्षम है। फिंगरप्रिंट स्कैनर ये है फिंगरप्रिंट स्कैनर। कीबोर्ड माउस वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आप बोल रहे हैं तो रिकॉग्निशन कर रहे हैं। कीबोर्ड माउस का प्रयोग किए बिना लिखने के लिए प्रयोग। विदाउट यूजिंग कीबोर्ड माउस को बिना प्रयोग किए आप जो है वॉइस के माध्यम से लिख सकते हैं। वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा ये सब वेब कैमरा है। वेब कैमरा ये इनपुट डिवाइस है। पॉस मशीन है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पॉस मशीन जो है ना पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। ये इनपुट डिवाइस है। पॉइंट ऑफ सेल इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस अब देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो इनपुट निर्देश दिया जाता है उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं और कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को ही आउटपुट कहते हैं। इनपुट प्रोसेस करेगा फिर आउटपुट निकालेगा। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। आउटपुट दो होता है, एक तो हार्ड कॉपी एक तो सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर दिखाई देता है अथवा स्पीकर में सुनाई देता है। हार्ड कॉपी और हार्ड कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को पेपर या हाथ में प्राप्त होता है। हार्ड कॉपी वर्सेस सॉफ्ट कॉपी। ये मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी है। प्रिंटर प्लॉटर्स हार्ड कॉपी है। स्पीकर प्रोजेक्टर ये सब सॉफ्ट कॉपी है। हेडफोन आउटपुट है। GPS आउटपुट है और ब्रेली रीडर भी क्या है। ब्रेली रीडर तो इनपुट होना चाहिए, रीड पढ़ रहा है ना। GPS मॉनिटर को वीडियो बोलते हैं और VDT भी कहते हैं। मॉनिटर वीडियो या VDT। मॉनिटर को वीडियो या VDT के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले, VT मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट या टर्मिनल। विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहिए या टर्मिनल कहिए, VDT। मॉनिटर का आकार विकर्णाकार मापा जाता है। इन्वेंशन ऑफ मॉनिटर मॉनिटर का आविष्कार किसने किया? कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था? कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था मॉनिटर का आविष्कार। रिजोल्यूशन बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है। जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छा चित्र बनेगा, इसे ही रिजोल्यूशन कहते हैं। बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है, जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना अच्छा चित्र बनेगा, इसे ही रिजोल्यूशन बोलते हैं। 5 dpi 10 dpi 20 dpi 22 dpi 300 dpi। देखिए लो रेजोल्यूशन 300 dpi और 72 dpi। हाई रेजोल्यूशन इमेज 3 dpi, लो dpi है ये सब। टाइप ऑफ मॉनिटर के प्रकार, एक तो CRT मॉनिटर या कैथोड रे ट्यूब।
CRT मॉनिटर या कैथोड रे ट्यूब। CRT मॉनिटर कहिए चाहे कैथोड रे ट्यूब कहिए, ये आकार में बड़े होते हैं, लो क्वालिटी के होते हैं, अधिक बिजली खपत करते हैं, अधिक वजन के होते हैं। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट इमिटिंग डायोड। LED लाइट इमिटिंग डायोड होता है। LED लाइट इमिटिंग डायोड। LCD वर्सेस LED। LCD वर्सेस LED। व्हाट इज डिफरेंस, क्या डिफरेंस है LED वर्सेस LCD? LED वर्सेस LCD। LED ये कंट्रास्ट रेशियो इज हाई, इस LED का कंट्रास्ट रेशियो हाई होता है, LCD का कंट्रास्ट रेशियो मीडियम होता है। LED का जो है मीडियम व्यूइंग एंगल पे होता है, LCD का लो मीडियम व्यूइंग एंगल। LED हाई प्राइस पे चलता है, LCD लो प्राइस पे। और LED जो है लो पावर कंजम्पशन, कम बिजली खपत करता है, LCD मीडियम पावर कंजम्पशन करता है। LED फास्टर रिस्पांस टाइम होता है जबकि LCD स्लोअर रिस्पांस टाइम। और LED मोर कलर एक्यूरेसी, इसमें अधिक कलर होता है एक्यूरेसी के लिए, LCD में लेस कलर एक्यूरेसी। थिनर होता है LED और LCD थिकर होता है। TFT LED थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LED। TFT और LED थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LED। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LED। TFT LED को क्या बोलते हैं? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LED। यही है ये सब। अमोल्ड मतलब एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक LED। अमोल्ड का मतलब एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक LED होता है। 3D मॉनिटर ये सब दिखता है 3D रूप में। ये सब क्या है? आउटपुट है ये सब। द केबल कनेक्टिंग द मॉनिटर टू द CPU इज कॉल्ड। मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करने वाली केबल को कहा जाता है VGA या HDMI। मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करने वाली केबल को कहा जाता है VGA HDMI। HDMI केबल जो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेरेंस है। HDMI केबल जो है ये हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI जो है केबल ये हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये VGA है, देखिए VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे सब है। और VGA पोर्ट, VGA केबल VGA पोर्ट। स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है स्पीकर। ये सब देख रहे हैं आउटपुट हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में स्पीकर। प्रोजेक्टर जो होता है ना, प्रोजेक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार के इमेज या वीडियो को सफ़ेद पर्दे पर दिखाया जा सकता है। जब सफ़ेद पर्दा होगा तो प्रोजेक्टर जब जाएगा उस पर तो मूवी बना देगा। यही थिएटर में करते हैं थिएटर में। जैसे थिएटर में देखिए ये ऐसे चल रहा है और यहाँ पे और मूवी दिखने लगता है। हेडफोन ये सब आउटपुट हैं हेडफोन। GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हार्डवेयर है, ये सब आउटपुट है। हार्डवेयर में आउटपुट है ये सब। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या है? आउटपुट है। ब्रेल रीडर नेत्रहीन व्यक्ति को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित पाठ को पढ़ने के लिए ब्रेल रीडर होता है।
ये देख लीजिए मीकर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये सब है हैंड रिटन नोट्स जब भी जो पढ़े हैं। आउटपुट डिवाइस, ये हार्डवेयर के ही पार्ट हैं, इनपुट आउटपुट